हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करते सब ठीक होंगे। ये हम नहा धो के फ्री हो गए सारा काम होने के बाद। 9:30 का टाइम होगा। आ गए हम मंदिर अपने दिया बाती करने के लिए। कर लो आप भी दर्शन लड्डू गोपाल जी के। क्या ना, सुबह सुबह नहा धो के थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, मन को शांति मिल जाती है। पहले नहीं था, लेकिन मैंने भी रूटीन चेंज कर ली है। यहाँ से आ गए किचन में, बनाने जा रहे हैं दाल के जो चीला होते ना, वो मूंग की दाल शाम को ही भिगो दी थी मैंने। जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस चिक्कल वाली दाल थी तो कुछ चिक्कल उसके निकल गए थे, नहीं निकले वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। अब पहले बनाएंगे चटनी। तो मैंने टमाटर डाल लिए, लहसुन डाल लिया और 2 हरी मिर्च, धनिया और अदरक थोड़ी सी। बस मेरी चटनी रेडी है। क्योंकि बच्चे तो चाय के साथ भी, सॉस के साथ भी खा लेते, पर मुझे अच्छी लगती है चटनी, तो इस वजह से मैंने बनाई थी। बस मेरी चटनी बन के रेडी। अब हम इस जो दाल भिगोई थी ना शाम को मूंग की, वो अब इसका पेस्ट बनाना है, मतलब पीस लेनी है। और जैसे पकौड़ी वाली करते हैं ना, पकौड़ी से ये और बारीक करनी है, थोड़ा ग्राइंडर और चलाना है, जो कि इसका पेस्ट एकदम से कहते हैं ना, क्या ही बोले पता नहीं वो बन जाए एकदम, मतलब पेस्ट सा बन जाए, तो उससे चीला अच्छे बनते हैं। तो बस भाई मेरी दाल हो रही है रेडी। ये मैंने दूसरा जार मतलब लगाया है, 2 जार हो गए थे करीब। बस मेरा सब कुछ रेडी है, अब बस चीला बनाने की बारी है। तो मैंने इस दाल में जो पेस्ट बनाया था उसमें नमक डाला, थोड़ी सी मिर्ची डाली और थोड़ा सा ही मसाला डाला। और आपकी चॉइस है अगर आप और कुछ डालना चाहें, क्योंकि मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ी अदरक पहले ही डाल दी थी जब मैंने दाल पीसी थी। ये पेस्ट बनाया था दाल का उसी में। ये मैंने तवा चढ़ा दिया। ये नॉन स्टिक तवा है तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है कि यहाँ चिपक जाए या कुछ भी। तो बस ये था। बस तवा थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है, बस ज़्यादा गर्म करना भी नहीं है, क्योंकि धीमे धीमे बनते हैं, जल्दी एकदम से बना नहीं सकते हैं। फिर मैंने घी देखा तो घी ख़त्म हो गया था इसमें, तो फिर मैंने घी और निकाला। और ये हम चले गए थे बैठक में कुछ देर के लिए, जब तक तवा गर्म हो रहा था, क्योंकि उसमें कूलर चल रहा, तो बहुत गर्मी लग रही थी किचन में, तो थोड़ी सी हवा लेने, क्योंकि फिर हिम्मत आ जाती है किचन में जाने की। और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि बच्चे और ये लोग चाय से खाएंगे, हम तो ऐसे भी खा लेंगे। बस मेरे चीला बनना स्टार्ट हो चुके हैं। टेस्टी भी लगते हैं और वैसे भी अच्छे रहते हैं। मूंग की दाल वैसे ही मतलब अच्छी होती है तो सेहत के लिए। तो बस यही है। दाल तो इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इसकी जो चीज़ें बनाते वो मुझे बहुत पसंद है। तो बस वही है। ये मैंने उधर चाय में चीनी और चाय की पत्ती दोनों चीज़ें डाल दी थी, क्योंकि उसमें उबाल आने वाला था। फिर मैंने अदरक निकाली है। अदरक निकालने के बाद अदरक डालेंगे थोड़ी, क्योंकि अदरक बिना तो चाय ही कुछ नहीं लगती है, टेस्टी नहीं आता उसमें कुछ भी। तो बस यही है। ये तवा गर्म नहीं हो पाया था ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही कुछ ठंडा सा था, तो मैंने डाल दिया था, तो वो थोड़ा सा ना टाइम ले रहा था। क्योंकि वैसे भी बनने तो धीरे ही धीरे हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम ले रहा था, क्योंकि गैस भी मैंने धीमी कर रखी थी। फिर बस वो मैंने पलट दिया था जब तक वो दोनों तरफ सिक रहा सही से, तब तक देखते हैं। चाय भी देख रहे थे इधर, ना तो निकल जाए कहीं। तो बस चाय मेरी बन गई थी, मैंने रख दी थी, क्योंकि थोड़ी ठंडी हो जाए तो बच्चे आराम से खा लें।
ये मेरा चीला रेडी है खाने के लिए। बन चुके थे, सारे बन गए थे, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर लास्ट का ये बचा था, तो बच्चे लोग खा रहे थे, मैंने दे दिया था उनको खाने के लिए। और फिर बस ये बचा था, तो मैंने इधर स्लिप पे जो हो जाती है ना, चीज़ें गिर जाती हैं, तो बस वही साफ़ कर रहे थे क्योंकि चींटियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं इस वजह से। तब तक वो सिक रहा था, तो मैंने कहा चलो तब तक साफ़ ही कर लें। और फिर ये तवा बहुत भारी है, तो इस वजह से मैंने पहले ही बंद कर दिया था, मतलब गैस बंद कर दिया था, क्योंकि वो फिर धीमे धीमे उस पर हो जाएगा, सिक जाएगा मतलब। और मैंने गैस साफ़ भी कर दी है, और वो हो गया था रेडी, सिक गया था। बस रुमाल डाल के मैंने हॉटपॉट बंद कर दिया, गर्म रहे। फिर पहुँचे हम बर्तन धुलने, क्योंकि सब लोग नाश्ता कर चुके थे। उसके बाद बर्तन ये हो गए थे, तो मैंने कहा लगे हाथ इनको भी साफ़ कर दें, नहीं तो फिर आलस आ जाता है। अगर बैठ जाओ या लेट जाओ तो फिर सब काम लेट हो जाता, इस वजह से। और वैसे भी सुबह जल्दी फ्री हो गए थे। सुबह जल्दी जाओ तो सारा काम जल्दी हो जाता, अगर लेट जाओ तो फिर सब लेट ही होता जाता है। बस यही था। तो ये बर्तन हम साफ़ कर रहे थे। कितने भी कम लोग क्यों ना घर में हो खाने के लिए, लेकिन बर्तनों की कमी नहीं हो सकती आपके लिए। बर्तन तो भर भर के होते हैं, और मेरे पास तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। शायद हमें लगता कि सबके लिए होते हैं जो लोग मेरी तरह हैं। तो बस यही सारा कुछ काम है। बस बर्तन मतलब साफ़ करने के बाद फिर तो कुछ देर के लिए तो फ्री हैं, मतलब फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर दोपहर की तरफ देखेंगे, तब तक तो हम फ्री रहेंगे। देखो कितने सारे बर्तन थे, लग रहा था कि थोड़े हैं, पर थोड़े बिल्कुल भी नहीं होते, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं होते। तो जब भी हम धुलते हैं तो बास्केट भर ही जाती है। तो बस ये पानी तुरंत का तुरंत साफ़ कर रहे थे, क्योंकि फिर ना दाग पड़ जाते। बस वहाँ से हम फिर ये पानी आया था तो वो रखा था तो खाली हो गया था। फिर ये तो मैंने कहा लगे हाथ ये भी पलट ही देना, ही तो फिर बच्चे बोलेंगे कि अब पानी कैसे लें। फिर ये होगा दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम में ये कपड़े उठा के लाए थे हम, तो बस वही फोल्ड कर रहे थे, क्योंकि ये मेरा 9:30 से और 1 बजे तक का ये वीडियो है, क्योंकि इतने टाइम में इतने सारे काम हो जाते। और सुबह अगर बनाने लग जाओ तो सुबह भी बहुत सारे काम होते। तो बस भैया कुछ रिकॉर्ड कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादा कुछ पता नहीं है मुझे, कोशिश कर रहे हैं बस। तो वही कपड़े फोल्ड कर रहे थे, कपड़े फोल्ड हो गए थे। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।